नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार आज के बाजार का पूरा ब्यौरा जानने के लिए और इसके साथ ही इस आधार पर कल के बाजार में आखिर कहां नजर रखनी है, ये रणनीति भी एक्सपर्ट के नजरिए से हम आपके सामने रखेंगे। तो आज के अगर हम बाजार को देखें तो बाजार से संकेत अच्छे नहीं रहे। 24,600 का जो अहम साइकोलॉजिकल लेवल था उसको आखिरकार निफ्टी ने अहम इंडेक्स में तोड़ा और 24,550 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां लगभग 175 अंकों की गिरावट देखने को मिली और 53,200 के पास बंद हुआ बैंक निफ्टी। आज के अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। टॉप गेनर बना अडानी एंटरप्राइजेज, लगभग 2% चढ़कर बंद हुआ। भारतीय एयरटेल लगभग 1.5% की उछाल के साथ बंद हुआ। टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक और अडानी पोर्ट्स 1 से 1.5% चढ़कर बंद हुए। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 पे दबाव कहां रहा तो एनटीपीसी पावर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एनटीपीसी 0.25% गिरकर बंद हुआ। एचयूएल में लगभग 2.25% से ज्यादा की गिरावट हमने देखी। हीरो मोटो, कोल इंडिया और बीपीसीएल में 0.25 से 2% तक की गिरावट हमने रजिस्टर की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरा सामने लाई, यानी मार्केट ब्रेथ की अगर हम बात करें तो बाजार बंद होने पर 808 शेयर ऐसे थे जो सिर्फ हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। 1815 शेयर ऐसे रहे जिन पर दबाव हमने आज देखा। तो यह था बाजार का पूरा ब्यौरा और इन सब के बीच में हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज हैं अमरदेव साहब जो कि आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं एंजल वन से। अमरदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार जब तक 24,600 को थामे था तब तक तो एक होप बन रही थी, लेकिन क्या यह करेक्शन एक मौका भी दे रहा है? क्या रणनीति रखी जाए इंडेक्स स्तरों पर और कहां थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है? देखिए, आज मार्केट्स में तो लगातार गिरावट ही रही और यदि एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी की बात करें तो उसमें डिक्लाइंस और ऑलमोस्ट ट्वाइस दी एडवांसेस, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर रहा है। हालांकि आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है, कुछ मेटल स्टॉक्स में भी अच्छी मूवमेंट रही है, बट कुछ हैवी वेट्स में भी सेलिंग के कारण हम लोगों ने करेक्शन देखा। मामूली करेक्शन ही था, करीब 93 पॉइंट्स का निफ्टी में करेक्शन रहा है। तो हायर लेवल्स पे ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हालांकि 24,500 से 24,600 जो आपने लेवल कहा, काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। आज 24,550 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो 24,500 के नीचे यदि क्लोजिंग और ट्रेडिंग होती है तो फर्दर 200 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी एक गिरावट रही है मामूली सी, लेकिन बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांगली सपोर्टेड है अराउंड द 53,000 लेवल। 200 पॉइंट, 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। वहां से एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकती है और आज वीकली एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, तो उस कारण से भी जो मूवमेंट और वोलेटिलिटी हमें देखने को। विस्तृत नजरिया बाजार की चाल पर और किस तरह से रणनीति बनाएं, अब बाजार में कहां नजर रखें, वो भी अमर जी ने आपके सामने रखा। चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। टाटा स्टील पर हीरालाल खत्री राजस्थान से हमारे एक दर्शक हैं, यूट्यूब पर इन्होंने हमसे सवाल पूछा हुआ है। 154 के भाव पे 1500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। फिलहाल इनको 4800 के आसपास का नुकसान हो रहा है। अमर जी, टाटा स्टील क्या राय बन रही है? खरीद भाव बता देता हूं एक बार, 154। देखिए, टाटा स्टील में एक पुल बैक तो हम लोगों ने रिसेंटली देखा है और करीब 138 लेवल से अभी ये 150 151 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और हायर लेवल्स में मतलब आप ये समझ लीजिए कि टुवर्ड्स 154 155 एक इंपॉर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। यदि ये 154 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें आप एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 160 158 160 लेवल, जहां नेक्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। लेकिन यदि मैं चार्ट्स पे देखूं तो जो वर्स्ट था दैट सीम्स टू बी ओवर। जो करेक्शन हम लोगों ने टाटा स्टील में देखा था दैट सीम्स टू बी ओवर, एंड इसमें आप अभी फिलहाल तो बने रहिए। और जो मैंने लेवल आपको कहा, यदि 154 के 56 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें आप एक अच्छी तेजी देख सकते हैं। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है और नीचे स्तर पे जो सपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीब 144 145 का है। तो अभी आप पोजीशन में बने रह सकते हैं।
बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। हमारे अगले दर्शक का जो सवाल है वो एस्टर डीएम हेल्थ पे है। नाम है इनका अखिलेश वर्मा और इन्होंने अच्छे स्तरों पर मैं कहूँगा खरीदारी की हुई है। 400 के भाव में इन्होंने एंट्री की है एस्टर डीएम हेल्थ में। यहाँ पर इनको 50,000 के ऊपर का फायदा हो रहा है। 600 शेयर यहाँ इन्होंने खरीदे हुए हैं। बताएं अमर, एस्टर डीएम हेल्थ क्या थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लिया जाए या लगता है कि पोटेंशियल बाकी है, समय और देना चाहिए? हाँ, देखिए एस्टर डीएम में मूवमेंट तो काफी अच्छी हुई है, क्योंकि 27 नवंबर को इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट, ऑलमोस्ट 10% की मूवमेंट हुई थी। उसके बाद फिर इसने 2 दिसंबर को भी एक हाई बनाया था, बट क्लोजिंग कंपैरेटिवली वीक रही और उसके बाद से स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया है। तो मैं ये मानता हूं कि अ, यदि ये स्टॉक अभी 483 के आसपास है, आइडियली इसका जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो करीब 460 465 के आसपास का है। तो यदि ये पोजीशन में बना रहना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं, बिकॉज़ इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव का है और 465 के नीचे जाता है तो इसमें फर्दर सेलिंग आ सकती है। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन में जा सकता है। 500 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर ये एक न्यू हाई भी बना सकता है टुवर्ड्स 525 530 लेवल्स। ये है आपको राय, बने रहने की आपको यहां पर सलाह। इस बीच एक अहम खबर आ रही है। बड़े बैंकों पर इंश्योरेंस कंपनियों की बढ़ती निर्भरता को लेकर इरडा चिंतित है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बड़े बैंकों पर निर्भरता को सीमित करने के लिए इरडा नियम ला सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं। अनुराग, बताएं क्या अपडेट है? हाल के दिनों में हमने देखा था कि वित्त मंत्री के द्वारा बैंक इंश्योरेंस चैनल पर चिंता जाहिर की गई थी। बैंकों के द्वारा जो इंश्योरेंस बेचा जाता है उस पर चिंता जाहिर की थी और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो रेगुलेटर है आईआरडीए वो नए नियम लेके आ सकता है, जहां पर बैंक इंश्योरेंस कारोबार किया जाता है उसमें केवल पेरेंट बैंक जो उनके प्रमोटर बैंक है इसका ज्यादा हिस्सा, उसी पर पूरी निर्भरता नहीं रहे, क्योंकि जो बैंक इंश्योरेंस का शेयर है कंपनियों के लिए, अगर हम बात करें एसबीआई लाइफ की, तो 95% तक जो उनका बैंक इंश्योरेंस का कारोबार है वो एसबीआई के जरिए है। इसी तरह से एचडीएफसी लाइफ का भी 80 से 85% जो बैंक इंश्योरेंस कारोबार है वो एचडीएफसी बैंक के जरिए है। मैक्स लाइफ का 90% तक जो कारोबार है वो पेरेंट बैंक के जरिए है। तो पेरेंट बैंक के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए रेगुलेटर के द्वारा नियम लाए जा सकते हैं, क्योंकि रेगुलेटर का मानना है कि किसी एक माध्यम पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन के भी अलग अलग चैनल है वहां पर भी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए कुल कारोबार में। तो इसको लेकर भी रेगुलेटर के द्वारा नियम लाए जाएंगे निकट भविष्य के अंदर, ये जो है हमारे सूत्र बता रहे हैं। शुक्रिया अनुराग इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए अब बारी हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की, तो उसकी ओर बढ़ते हैं। अमर जी, बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? तो उसमें भारती एयरटेल को देखा जा सकता है। भारती एयरटेल जो है आज उसमें एक मूवमेंट हम लोगों ने देखी है और स्टॉक जो है करीब उसमें एक अपसाइड मूवमेंट फिलहाल दिखा है, यदि आज की मैं बात करूं। और ये करीब 1600 1610 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें एक अच्छी करेक्शन भी हम लोगों ने देखी, ऑलमोस्ट फ्रॉम 1750 लेवल्स से ये स्टॉक करेक्ट 1780 लेवल से स्टॉक करेक्ट करता हुआ 1500 तक आया। अब एक पुल बैक हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। यदि मैं इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है। इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड में भी एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो भारतीय एयरटेल पे नजर रखी जा सकती है एट करंट लेवल्स और टुवर्ड्स 1600 और विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1557 एंड अ टारगेट ऑफ 1665 ऑन द अपसाइड। शुक्रिया करेंगे आपका अमर इस अहम राय के लिए। तो भारतीय एयरटेल के अलावा भी चलिए आपसे विदा लें उससे पहले शायद आपकी एक और पिक है। जी हाँ, वो ग्रैन्यूल्स इंडिया है। तो मैं ग्रैन्यूल्स इंडिया पे भी बात करना चाहूंगा। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया की मैं बात करूं तो स्टॉक में वोलेटिलिटी हम लोगों ने देखा था इधर लास्ट फ्यू डेज में, बट यदि चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन फेज में है विद अ पॉजिटिव बायस। करीब 590 के आसपास, 589 के आसपास
ट्रेड कर रहा है तो करंट लेवल्स पे या पुल बैक पे बाइंग की जा सकती है। इसमें टारगेट 635 का रखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 567, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म वो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में हालांकि हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट ये 590 600 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है टुवर्ड्स 640 645 लेवल्स। तो 640 और 645 तक के भी लक्ष्य ग्रैन्यूल्स इंडिया में आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। शुक्रिया करें अमर, उससे पहले अपना डिस्क्लोजर दे दें। जी, मैं जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की है उनमें मेरे कोई पोजीशंस नहीं है, हालांकि क्लाइंट्स के कुछ पोजीशंस हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे अमर, हमें समय देने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ कल की तैयारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।